Hi everyone, welcome back to my channel Tell Read It Twinkle. This is Twinkle and today we will see कि what is important for you to know right now. आपको अभी क्या जानने की ज़रूरत है. स्टार्ट करने से पहले लेट मी टेल यू कि अगर आप किसी पर्सनल रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं तो आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं. आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दें. ओके यहाँ पे हमारे पास 3 पाइल्स रखे हुए हैं. हर पाइल के ऊपर ऐसी एक बॉल हमने रखी है, आप जैसे कि देख सकते हैं. सो आपको इसमें से जो सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है, जिस पे भी आपकी आंख सबसे पहले जा रही है, उस पाइल को आप सेलेक्ट करिए और उसी पाइल में आपकी रीडिंग होगी. ये हमारा फर्स्ट पाइल है, इस पे हमारी गोल्डन बॉल रखी हुई है. ये सेकेंड पाइल है जिस पे सिल्वर बॉल रखी हुई है. ये थर्ड पाइल है जिस पे हमारी पिंक बॉल रखी हुई है. इसमें से आप सेलेक्ट कर सकते हैं अपना टाइम लेके. और अगर आप डायरेक्टली किसी एक पाइल पे जाना चाहते हैं तो आपको लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. यहाँ पे हर रीडिंग में आपके लिए 3 कार्ड्स होंगे और एक कार्ड हम डेक में से भी निकालेंगे जो होगा आपका एडवाइस कार्ड. ओके, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम आवर फर्स्ट पाइल, दैट इज गोल्डन पाइल. इन सबको साइड कर देते हैं. ओके, तो जिन लोगों ने ये बॉल सेलेक्ट की थी, ये रीडिंग उनके लिए है. लेट्स सी आपके लिए क्या कार्ड्स आए हैं हमारे पास. ओके, पाइल 1 आपके लिए आया है मैजिशियन, 5 ऑफ कप्स, द एम्परर. एक कार्ड हम निकालेंगे डेक में से जो होगा एडवाइस कार्ड. सो लेट्स सी आपके लिए क्या कार्ड्स आ रहे हैं. पाइल 1 इम्पॉर्टेंट मैसेज. ओके, हमारे पास 2 कार्ड्स आए हैं यहाँ पे. लेट्स सी व्हाट आर द 2 कार्ड्स. ओके, तो एक कार्ड एडवाइस कार्ड है हमारा 4 ऑफ वॉन्ड्स और दूसरा है जस्टिस. सो पाइल 1, पहले हम ये बताते हैं कि इस सब में से हमको पूरा देख के क्या समझ में आ रहा है. तो यहाँ मुझे लगता है कि रिसेंटली आपने कोई विजन सोच के रखा था, कोई गोल था जो आपने बनाया हुआ था, कुछ चीज़ें हैं जो आप आपके लिए चाहते थे. और जब आपने ये सोचा था तो इसके लिए आप पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट में थे और आप पूरी तरीके से श्योर थे कि मुझे क्या चाहिए. ओके, सो मुझे ये भी वाइब आ रही है कि आप अब इतने ज़्यादा श्योरिटी में नहीं हैं, उतना आप कॉन्फिडेंट नहीं है इस डिसीजन को लेके. आप अभी बहुत ज़्यादा किसी चीज़ से डिसअपॉइंटेड हो गए हैं. शायद आप कोई जॉब चाहते थे या आप चाहते थे किसी पर्सन के साथ रहना, लेकिन ये पॉसिबल अब नहीं हो पा रहा है. पहले आपने काफ़ी होप्स थी इसको लेके, बट ऐसा कुछ हुआ है जिसकी वजह से आप लेट डाउन हो गए हैं. आपका जो कॉन्फिडेंस है, जो ड्रीम है, वो फुलफिल नहीं हो पा रहा है. ये मुझे फाइनली अभी ये 3 कार्ड्स को देख के और ये 2 एडवाइस कार्ड को देख के समझ में आ रहा है. जो कुछ हमारे पास अवेलेबल होता है उस पर हम ध्यान नहीं देते हैं, ये ह्यूमन नेचर है. उस चीज़ को छोड़ के हम बाकी सब चीज़ों पे ध्यान देते हैं जो चीज़ें नहीं हो पा रही हैं. आपको बिल्कुल ऐसा नहीं करना है. जो चीज़ आपके पास अवेलेबिलिटी है, अभी जो चीज़ आप कर सकते हैं उस पर ध्यान देने की कोशिश करनी है. आपको फोकस्ड रहना है अपने गोल पे. आपको जिस चीज़ से खुशी मिलती है आप उसको करने की कोशिश करनी चाहिए आपको, और उस पर फोकस करना चाहिए. जो ऑलरेडी आपके पास है ये ऑलरेडी आपको मिला हुआ है. हो सकता है आपने जैसे प्लान किया था चीज़ें वैसे ना जाएं, वैसे ना हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको क्विट कर देना है. हो सकता है कि जो चीज़ें आपके साथ हो रही हैं वो किसी रीज़न की वजह से हो, कुछ और 100 टाइम्स बेटर उसकी आने वाली हो वैल्यू जो आपके साथ अभी चीज़ें हो रही हैं. आपको गिव अप नहीं करना है. आपको इस चीज़ को, इस मुश्किल से बाहर निकलने की कोशिश करनी है. आप बिलीव मी, आप बहुत ही सेटिस्फाइड होंगे जब जो चीज़ें हो रही हैं वो हो जाएंगी. तब कोई है ऐसा, इस एम्परर कार्ड से मुझे समझ में आ रहा है कि कोई ऐसा है जिसकी आपको गाइडेंस लेनी चाहिए. ये किसी फादरली फिगर टाइप का पर्सन है, कोई एजेड पर्सन है, या कुछ मैस्कुलिन एनर्जी आपको मुझे दिखाई दे रही है. उस इंसान से आपको एडवाइस लेनी चाहिए. सो दिस वॉज इट फॉर पाइल 1. मूविंग ऑन टू द पाइल 2.
मूविंग ऑन टू द पाइल 2, जिन लोगों ने ये बॉल सिलेक्ट की थी, ये रीडिंग उनके लिए है। हमारे पास यहाँ पे 3 कार्ड्स होंगे फर्स्ट पाइल की तरह, और एक कार्ड होगा एडवाइस कार्ड जो हम डेक में से निकालेंगे। सो लेट्स सी आपका एडवाइस कार्ड क्या है पाइल 2। ओके, हमारा कार्ड आ गया है। सो दिस इज द एडवाइस कार्ड फॉर यू पाइल 2। तो हमारे पास है द स्ट्रेंथ, 3 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स एंड 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, सो पाइल 2 आपके लिए पहले सीधा मैसेज ये आ रहा है कि कॉन्फिडेंस इज द की टू सक्सेस। हमें लगता है कि आपको किसी चीज में सक्सेस चाहिए और आप उसके इनिशियल फेज में ऑलरेडी हैं, अपनी सक्सेस के इनिशियल फेज में आप हैं, बट आपके मन में कई सारे क्वेश्चंस हैं, जैसे कि ये जो हम काम कर रहे हैं क्या वो वर्थ है, क्या ये इसमें टाइम स्पेंड करना मेरे लिए ठीक रहेगा। यह इसका आंसर भी है, इसका आंसर है यस, बिल्कुल आप एकदम सही पाथ पे हैं और आप एक न्यू फेज में एंटर होने वाले हैं। आपको पेशेंस रखने की जरूरत है और पेशेंस से अपना काम करते रहने की जरूरत है। आपको कहीं ना कहीं मालूम है कि दिस इज वर्किंग आउट, क्योंकि अगेन आप अपने सक्सेस के इनिशियल फेज में हैं, तो यहाँ तक आके अपन को पता चल जाता है कि क्या सही है और क्या हमारे लिए गलत है। तो यहाँ अक्सर क्या होता है कि जो इंसान होता है वो जब देख रहा होता है कि सब चीजें अच्छी चल रही हैं, हमारे प्लान के अकॉर्डिंग चल रही हैं, हम सही जगह पे हैं, तब हम क्या करते हैं, हम थोड़ा सा सेटबैक हो जाते हैं, हम बैठ जाते हैं, हम अपने प्लान को असिस्ट नहीं कर रहे होते हैं उतना जितना हमको करना चाहिए। यही मैसेज है आपके लिए कि आपको बिल्कुल भी ये नहीं करना है, आपको बैठ नहीं जाना है, आपको अपने काम को करने के लिए मेहनत करते रहनी है, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। और आपको ये याद रखना है कि जो आप अभी कर रहे हैं, जहाँ पे आप अभी हैं, वो सिर्फ एक फेज आपने क्रॉस किया है, अभी तक आपको जो चाहिए वो आपको मिला नहीं है। जब आप उस पर मेहनत करते रहेंगे और अच्छा करने की कोशिश करेंगे, तब आप उस जगह पे जा पाएंगे, उस पोजीशन पे पहुंच पाएंगे, अपना गोल अचीव कर पाएंगे जो आप चाहते हैं। एंड आई थिंक पाइल 2 कुछ अनएक्सपेक्टेड सा है, शायद एक चेंज है या शिफ्ट है आपके गोल में, लेकिन आपको फोकस हटाने की एकदम जरूरत नहीं है। आपको फोकस अपने गोल पे बनाए रखना है, जो आपको चाहिए उस पे फोकस बनाए रखना है। स्ट्रेंथ, कॉन्फिडेंस और परसिस्टेंस, ये तीनों चीज किसी इंसान को अपनी विश पूरा करने के लिए चाहिए होती है। आपके पास इस पॉइंट ऑफ टाइम पे ये तीनों चीजें हैं और आपको अपने अच्छे मोमेंट्स को याद करना है, जो भी आपके साथ पास में अच्छी चीजें हुई हैं, अच्छी घटनाएं हुई हैं, उनको आपको याद करना है। ये आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट करने में बहुत हेल्प करने वाली है। आपको कुछ न्यूज मिल सकती है कुछ लोगों से जो दूर बैठे हुए हैं, जो आपके नजदीक नहीं है, कि पास्ट का कोई कनेक्शन है जो आपसे रिबॉन्ड करना चाहता है। जो भी हो, ये बहुत ही अनएक्सपेक्टेड सी चीज होगी आपके लिए। एंड आपके जो बिग ड्रीम्स होंगे उसको आपको पूरी तरीके से, आपके जो कार्ड्स हैं उसको अचीव करने के लिए आपको मोटिवेट करना चाहते हैं। आपको अपनी कोशिश में लगे रहना है अपने बिग ड्रीम को अचीव करने के लिए। So this was it for pile 2. Moving on to the pile 3, let's see आपके लिए क्या कार्ड्स आए हमारे पास। जिन लोगों ने ये बॉल सेलेक्ट की थी, ये रीडिंग उनके लिए है। So these are the 3 cards for you, pile 3. अब हम डेक में से भी निकाल लेंगे एक कार्ड जो होगा एडवाइस कार्ड। एडवाइस कार्ड फॉर पाइल 3। एडवाइस कार्ड फॉर ओके, एक कार्ड हमारे पास आ गया है। ओके, सो ये 6 ऑफ कप्स है जो हमारा एडवाइस कार्ड के लिए की तरह आया है। ओके, पाइल 3, जिन लोगों ने ये रीडिंग सिलेक्ट की है, आई थिंक वो काफी डिफीटेड फील कर रहे हैं, बहुत हारा हुआ फील कर रहे हैं आपको, बट इट्स ओके।
आपको ऐसा फील करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप ऐसा कर भी रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हर इंसान अपने लाइफ के एक फेज में ऐसा ज़रूर फील करता है। इट इज़ नेचुरल, दिस इज़ ह्यूमन नेचर। बट हम रीडिंग इसलिए नहीं कर रहे हैं, हम रीडिंग इसलिए कर रहे हैं, ये जानने के लिए कर रहे हैं कि यूनिवर्स आपको क्या एग्जैक्ट इम्पोर्टेंट मैसेज बताना चाहता है। और आपके लिए पाइल 3 वो ये है कि अभी आप ऐसे लेवल पे पहुंच चुके हैं जहां से आपको ये लगता है कि इससे नीचे और कुछ नहीं हो सकता। अब अगर कुछ होगा तो वो ये होगा कि कुछ न्यू बिगनिंग्स होंगी आपके लिए। आपको न्यू पर्सपेक्टिव रखना चाहिए, अपने ड्रीम्स को लेके एक प्रॉपर पाथ अपनाना चाहिए। लास्ट टाइम आपके पास शायद वो विजन नहीं था, बट इस टाइम वो विजन है। अगर आप अपने पास्ट की गलतियों से सीख कर आगे काम करने की कोशिश करेंगे तो आपको वो हर चीज मिल सकती है जो आपने कभी इमेजिन। आपको अपने पास्ट पे ध्यान देने की जरूरत है। जो गलतियां आपने कर रखी हैं उनको नेग्लेक्ट करिए, उनको पीछे छोड़िए। और काफी आपकी रीडिंग में मुझे ये रियलाइज हो रहा है, ऐसी वाइब्स आ रही हैं कि आपको कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको पीछे छोड़ने में बहुत ही डिफिकल्टी हो रही है, बहुत प्रॉब्लम हो रही है, आपके लिए काफी पेनफुल चीजें हैं, वो आप छोड़ नहीं पा रहे हैं। तो 2 बातें आपको जरूर याद रखनी है। पहला ये कि आप इस जर्नी में अकेले नहीं हैं, और दूसरी ये बात कि हर इंसान का एक टाइम ऐसा आता है जब उसको लगता है कि अब इसके आगे कोई रास्ता नहीं है मेरे पास। बट याद रखिए, अगर एक रास्ता भगवान बंद करता है तो दूसरा रास्ता ओपन रखता है। आपको बस उस रास्ते को ढूंढने की जरूरत है और आगे बढ़ने की जरूरत है। उस पाथ पे अपना सही पाथ चूज करें। आपको ये जो एनर्जी है, जो आपको ऐसा लग रहा है कि आप पीछे नहीं छोड़ पा रहे हैं, वो किसी की कोई हर्टफुल बात हो सकती है, कोई जॉब जो आपको चाहिए हो, या कोई पर्सन जो आपको ना मिला हो, ये सब कुछ हो सकता है। आप बिलीव मी, उसको पीछे छोड़िए, आगे बढ़ने की कोशिश करिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप एकदम सही पाथ पे हैं। जो चीज आपको खुशी देती है, जिस चीज से आपको खुशी मिलती है, आपकी वेलबींग सुधरती है, वो काम करने की कोशिश करिए। इस समय ये नहीं है कि आपको क्या चाहिए, ये समय इस चीज का है कि आपको किस चीज की जरूरत है। तो अपनी जरूरतों को पूरा करने पे ध्यान रखिए, जो आप चाहते हैं उसको करने की कोशिश करिए। और जो ये पाथ है आपका, उसको रिन्यू करिए, एक नए सिरे से स्टार्टिंग करिए। अगर रिन्यू करने की जरूरत हो तो रिन्यू करिए, अपडेट करने की जरूरत हो तो अपडेट करिए। इसी से आप अपने ड्रीम्स को पूरा कर पाएंगे। आपको एक प्रैक्टिकल प्लान बनाना है, चाहे तो आप स्प्रेडशीट बनाइए, कहीं नोट डाउन करिए, कुछ भी करिए। आपको एक प्रैक्टिकल प्लान बनाना है अपने ड्रीम्स को अचीव करने के लिए, और उसी के मुताबिक आपको अपने प्लान पे आगे बढ़ना है। सो दिस वाज द एडवाइस फॉर यू, दिस वाज द मैसेज फॉर यू पाइल 3। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।